चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि G5 चाइल्ड एम्परर की ओर बढ़ रहा होता है। चाइल्ड एम्परर के बैग से 3 बॉल्स निकलती हैं। वो बॉल्स एक रोबोटिक डॉग का शेप ले लेते हैं। उनका नाम होता है फेथफुल सर्वेंट्स अंडरडॉग मैन। चाइल्ड एम्परर कहता है नंबर 23, 24, 25 कंबाइन हो जाओ। वो तीनों रोबोट्स कंबाइन होने लगते हैं और कंबाइन हो जाते हैं और कंबाइन होके वो कहलाते हैं मैड अंडरडॉग सेरिबेरस। वगानमा कहता है ये तो कमाल का लग रहा है। G5 कहता है एक डॉग एआई, अब मुझे इससे लड़ना होगा, कितना इरिटेटिंग है। वो डॉग रोबोट G5 पे हमला करने कूदता है। चाइल्ड एम्परर G5 पे पेंसिल मिसाइल से हमला करता है। पेंसिल मिसाइल से कुछ स्टिकी चीज़ निकलती है जिससे G5 को मूवमेंट करने में दिक्कत आती है। डॉग रोबोट G5 पे वाइल्ड डॉग पैडल पंच करने लगता है। वगानमा कहता है हाँ मारो उसे मारो। चाइल्ड एम्परर वगानमा को लेके भागने लगता है और कहता है चलो वगानमा। चाइल्ड एम्परर और वगानमा थोड़ी दूर आ जाते हैं। वगानमा चाइल्ड एम्परर से पूछता है तुम अपने रोबोट के साथ मिलके क्यों नहीं लड़े, जीत पक्की थी। चाइल्ड एम्परर कहता है वो मॉन्स्टर स्ट्रांग है तो उससे हमें दिक्कत होती और अभी जीतना ज़रूरी नहीं। वगानमा कहता है पर क्या हीरोज़ मॉन्स्टर्स को बुरी तरह हराते नहीं। पापा बोलते हैं कि हीरोज़ दूसरों के पैसों पे जीते हैं तो उन्हें हार्ड वर्क करना चाहिए। चाइल्ड एम्परर कहता है हाँ पर मेरा मिशन है तुम्हें यहाँ से सेफली सरफेस तक ले जाना, तो मुझे फाइट्स अवॉइड करनी होगी। अगर मैं घायल हो गया तो तुम्हें कौन बचाएगा। तभी एक मॉन्स्टर उन पे हमला करता है और चाइल्ड एम्परर उसे मार देता है। वगानमा कहता है सही कहा सही कहा सही कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा। वो दोनों आगे बढ़ते हैं। रास्ते में वगानमा को एक मरा हुआ मॉन्स्टर मिलता है जो कि फिनिक्स मैन होता है। चाइल्ड एम्परर कहता है चिंता मत करो, मैंने इसे पहले ही हरा दिया था। वगानमा कहता है ये तो दोनकन बट की तरह दिखता है। चाइल्ड एम्परर कहता है उसने एक एनिमल कॉस्ट्यूम मेंशन तो की थी, क्या दोनकन बर्ड फेमस कैरेक्टर है। वगानमा कहता है ये फ़नी टीवी शो एनिमल एम्पायर का मास्कोट है। शो का ह्यूमर थोड़ा डार्क था इसलिए शो कैंसिल हो गया। दोनकन बर्ड स्टूपिड था और हमेशा मरता रहता था। वो पावर लाइन से जा टकराता, ग्रिल हो जाता पर अगले ही एपिसोड में वो वापस आ जाता जैसे कुछ हुआ ही ना हो। चाइल्ड एम्परर कहता है वापस जिंदा होना हाँ। वगानमा कहता है पर वो सिर्फ टीवी में ही था। चाइल्ड एम्परर कहता है मॉन्स्टर बिहेवियर प्रिडिक्ट करना डिफ़िकल्ट है, कुछ भी उनकी ओरिजिन बन सकती है। चाइल्ड एम्परर अपने मन में सोच रहा होता है क्या हो अगर जो आदमी उस कॉस्ट्यूम में है उसने उस मास्कोट के कैरेक्टरिस्टिक्स भी रिसीव करे हों। तभी फिनिक्स मैन की बॉडी से लाइट निकलने लगती है जिससे वगानमा और चाइल्ड एम्परर हैरान रह जाते हैं। फिनिक्स मैन जिंदा हो जाता है और इस बार वो थ्रेट लेवल ड्रैगन होता है और वो कहलाता है रिस्ट्रिक्टेड फिनिक्स मैन। वो कहता है जैसा गेरो गेरो ने कहा था कि मौत से वापस लौट के आने पे एक्सप्लोसिव ग्रोथ होती है। चाइल्ड एम्परर एक हथियार निकालता है और फिनिक्स मैन पे बर्ड लाइन शॉटगन से हमला करता है। फिनिक्स मैन उस हमले से बचता है और हमले का ब्लास्ट चाइल्ड एम्परर की ओर भेज देता है। चाइल्ड एम्परर हैरान होता है। चाइल्ड एम्परर अम्ब्रेला शील्ड से खुद को और वगानमा को बचाता है और फिर खुद उस शील्ड से बाहर निकल वगानमा से कहता है ये शील्ड हीट रेजिस्टेंट मटेरियल से बना है तो इसी में रहना। वगानमा चिल्लाता है तुम क्या कर रहे हो, मुझे अकेला मत छोड़ो। चाइल्ड एम्परर अपने मन में सोच रहा होता है मेरे पास और अंडरडॉग मैन नहीं तो मुझे खुद ही फाइट करना होगा। चाइल्ड एम्परर हमला करने को रेडी होता है और कहता है मैं हराऊंगा इस क्रीप को एक और बार। फिनिक्स मैन हमला करता है पर चाइल्ड एम्परर तक वो ब्लास्ट पहुंचता नहीं। फिनिक्स मैन कहता है एक और ट्रांसपेरेंट फिल्म, मैं इसे ढूंढ लूँगा दूसरे बीक अटैक से। चाइल्ड एम्परर कहता है लास्ट टाइम हारने के बावजूद तुम काफ़ी कॉन्फिडेंट हो। फिर वो अपने मन में सोचता है चलो भी इस बार मेरी इरिटेटिंग शील्ड की 5 लेयर्स हैं, पहले की तरह ही मैं इस बार भी तब हमला करूंगा जब ये रिकवर कर रहा होगा। फिनिक्स मैन फिनिक्स एक्सप्लोजन बीक अटैक करता है और अपने इस हमले से वो ट्रांसपेरेंट फिल्म तोड़ देता है। चाइल्ड एम्परर अपने मन में कहता है इसने वो सब तोड़ दिया, ये बंदा खतरनाक है। फिनिक्स मैन का बिग अटैक सीधा चाइल्ड एम्परर की ओर होता है। चाइल्ड एम्परर अपनी शील्ड से बचता है और दूर जा टकराता है। फिनिक्स मैन कहता है मैं पहले से कई ज़्यादा ताकतवर हूँ। ये ओमनीपोटेंस की फीलिंग हर चीज़ को चमका देती है।
वगानमा डरा होता है और कहता है, अरे नहीं चाइल्ड एम्परर, तुम क्लास एस हो तो तुम ठीक ही हो, है ना? फिनिक्स मैन कहता है, इस समय मेरी पावर्स बढ़ती ही जा रही हैं। सारे क्रिएचर्स में मैं नंबर 1 हूँ। रो मत लड़के, इस बार मैं तुम्हें इतनी जल्दी मार दूंगा कि डरने का भी समय नहीं होगा। चाइल्ड एम्परर रो रहा होता है और कहता है, मैं डर की वजह से नहीं रो रहा, मुझे अपनी कमज़ोरी का पछतावा हो रहा है। मुझे लगा था कि मैं हर मुश्किल के लिए तैयार हूँ, पर तुम लीडर भी नहीं हो और तुमने ही मेरी उम्मीदों को सरपास कर दिया है। ऐसा होना नहीं चाहिए था, पर अब मुझे अल्टीमेट वेपन यूज़ करना होगा। चाइल्ड एम्परर अपनी वॉच ऊपर करता है और कहता है, असेंबल ब्रेव जाइंट। तभी चारों तरफ से ब्रेव जाइंट के पार्ट्स रास्ते में आने वाले मॉन्स्टर्स को चीरते हुए चाइल्ड एम्परर के पास जाने लगते हैं। सरफेस पे हीरोज अर्थक्वेक महसूस करते हैं। पॉइजन कहता है, क्या और मॉन्स्टर्स? सेकिंगर कहता है, नहीं, पर आखिर ये रीडिंग्स क्या हैं? ब्रेव जाइंट के सारे पार्ट्स चाइल्ड एम्परर के पास आ जाते हैं और फिर वो फिनिक्स मैन पे एक जोरदार हमला करता है। फिनिक्स मैन दीवार की दूसरी ओर जा गिरता है। चाइल्ड एम्परर दीवार कटकर वहां आ जाता है अपने ब्रेव जाइंट सूट में। फिनिक्स मैन उसे देख हैरान होता है। चाइल्ड एम्परर कहता है, सेफ रहने के लिए मैंने इसके पार्ट्स अंडरग्राउंड हाइडआउट में छिपा दिए थे। वगानमा कहता है, तुम्हें ये शुरू से ही इस्तेमाल करना चाहिए था। फिनिक्स मैन कहता है, हाँ वो लड़का सही कह रहा है, फिर तुम उस बेवकूफ़ बच्चे के साथ आराम से यहाँ से भाग सकते थे, पर तुमने ये यूज़ नहीं किया, तो इसका मतलब है कि ये ज़्यादा देर ऑपरेट नहीं हो सकता। फिर हम देखते हैं कि चाइल्ड एम्परर को टाइम दिखा रहा होता है। ओनली 2 मिनट्स एंड 38 सेकेंड्स बचे हैं। चाइल्ड एम्परर अपने मन में कहता है, ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मुझे ये जल्दी ख़त्म करना होगा। इस चैप्टर के 3 वर्जन्स हैं, जिनमें से मैं तीसरा यानी कि फाइनल वर्जन कवर करूँगा। फिनिक्स मैन उठता है। चाइल्ड एम्परर कहता है, न्यूरल सर्किट कनेक्ट। फिर चाइल्ड एम्परर अपने मन में बोलता है, मैं ये ओरोची से फाइट करने के लिए बचा रहा था, पर अब फिनिक्स मैन ने ये देख लिया है, तो मैं इसे जाने नहीं दे सकता। इस टाइम मुझे इसे हराना ही होगा। चाइल्ड एम्परर वगानमा को उठा के ब्रेव जाइंट के बैग में डाल देता है और कहता है, छिपे रहो वगानमा। चाइल्ड एम्परर अपने मन में बोल रहा होता है, मुझे इस लड़की को जल्द से जल्द सरफेस तक पहुंचाना होगा। और फिर फिनिक्स मैन से कहता है, मैं तुम्हें यहीं पे ख़त्म करने वाला हूँ। फिनिक्स मैन कहता है, तुम्हारी रोबोट कॉस्ट्यूम बढ़िया है। फिर फिनिक्स मैन अपने मन में सोचता है, जिंदा होने के बाद वापस इस बच्चे से मेरा सामना होना, ये गॉड की तरफ से एक साइन होगा। चाइल्ड एम्परर कहता है, ये कोई कॉस्ट्यूम नहीं, ब्रेव जाइंट एक रोबोटिक वेपन है जिसमें मेरे सारे टेक्नोलॉजिकल नॉलेज हैं। फिनिक्स मैन कहता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे कुछ नहीं बदलेगा। तभी फिनिक्स मैन कुछ करता है जिससे वो दोनों कहीं और आ जाते हैं। चाइल्ड एम्परर हैरान और डरा होता है। फिनिक्स मैन कहता है, मैंने हमारे स्पिरिट्स कनेक्ट कर दिए हैं। चाइल्ड एम्परर कहता है, ये क्या है? क्या मेरा मॉनिटर माल फंक्शन कर रहा है? हे ब्रेव जाइंट। फिनिक्स मैन कहता है, तुम्हारा मॉनिटर ठीक है, हम एक स्पिरिचुअल स्पेस शेयर कर रहे हैं जो कि सिर्फ मेरी कॉस्ट्यूम के अंदर मिलता है। मैं इसे फिनिक्स स्पेस कहता हूँ। ये मेरी माइंड और सोल की इम्प्रिंट्स हैं। चाइल्ड एम्परर अपने मन में कहता है, स्पिरिचुअल स्पेस, क्या इसने मुझ पे हेलुसिनेशन यूज़ किया है? फिनिक्स मैन कहता है, बहुत समय पहले शमन्स खुद को डेकोरेट करते थे गॉड्स और स्पिरिट्स को समन करने के लिए, ताकि वो उनमें रह सकें, और ये है कॉस्ट्यूम की ओरिजिन। इसके अंदर का स्पेस स्पिरिट वर्ल्ड तक ले जाता है, पर अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफ़र है, मेरे साथ आ जाओ चाइल्ड एम्परर। तुम पे वो है जो एक कूल कॉस्ट्यूम मॉन्स्टर बनने के लिए चाहिए होता है। तुमने नोटिस कर ही लिया होगा कि सारे हीरोज़ में सबसे ज़्यादा डार्कनेस तुम में भरी है। चाइल्ड एम्परर कहता है, क्या तुम मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो? मैं ऐसी बातों में नहीं आने वाला, और इसके अलावा ज़्यादातर क्लासेस हीरोज़ मुझसे कई ज़्यादा डार्क हैं। फिनिक्स मैन कहता है, ये सच है, पर वो लोग उतने स्ट्रेस के साथ नहीं गुजर रहे जितना स्ट्रेस तुम पर है। चाइल्ड एम्परर कहता है, स्ट्रेस, ये क्या होता है? फिनिक्स मैन कहता है, टफ मत बनो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में क्या है। हम अभी स्पिरिट्स हैं, तुम्हारा यहाँ कुछ भी करना पॉइंटलेस है। चाइल्ड एम्परर, मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मैं तुम्हें पहले नहीं समझ पाया। तुम वैसे ही सफ़र कर रहे हो जैसे मैं कर रहा था, और ये तुम्हें मिसट्रस्टफुल बना रहा है। तुम्हें एक साथी की ज़रूरत है जिस पे तुम ट्रस्ट कर सको, और एक ऑर्गेनाइजेशन की जो तुम्हारे टैलेंट की कदर करे। चाइल्ड एम्परर अपने मन में बोल रहा होता है,
मत सुनो, वो तुम्हारे दिमाग के साथ खेल रहा है। और फिर फिनिक्स मैन से कहता है, तुम बस नाटक कर रहे हो कि तुम मुझे समझते हो, पर ये सब बस एक प्रोजेक्शन है क्योंकि तुम एक लोन वुल्फ हो। फिनिक्स मैन कहता है, बिल्कुल, पर क्यों ना हम हाथ मिला लें एक आइडल ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो मॉन्स्टर एसोसिएशन से भी कई गुना बेहतर होगी। बेवकूफ़ इंसानों के लिए मत लड़ो और फिर हम किसी दिन थ्रेट लेवल गॉड रीच कर सकते हैं। हम इंसानों और मॉन्स्टर्स दोनों को ही रास्ते से हटा देंगे, एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए जैसी हम चाहते हैं। हम में सेम स्पिरिट है, मानो जैसे हम एक ही हों, और साथ मिलकर हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं जिसका कोई मैच नहीं। मेंबर्स के बीच कोई बेईमानी नहीं, ना कोई शक और ना कोई डर। सुपीरियर इंडिविजुअल्स का अट्रैक्ट करना नेचुरल है और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का थर्ड मेंबर बनेगा वॉचडॉग मैन। फिर फिनिक्स मैन चाइल्ड एम्परर का हाथ पकड़ता है और आगे कहता है, चाइल्ड एम्परर, मुझे तुम्हारी ताकत की ज़रूरत है। मैं तुम्हारा कॉस्ट्यूम मॉइस्चराइजेशन शुरू कर रहा हूँ ताकि तुम ताकतवर बन सको और जान सको कि इस स्पेस में कैसे आया जाए। मॉइस्चराइज हो जाओ और एक नया जन्म लो ब्रेव जाइंट मैन के रूप में। तभी चाइल्ड एम्परर फिनिक्स मैन पे अटैक कर देता है। वो दोनों वापस रियल वर्ल्ड में होते हैं। चाइल्ड एम्परर कहता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो, ये बचकाना है। फिनिक्स मैन कहता है, अगर तुम्हें नाम पसंद नहीं आया तो हम नाम बदल सकते हैं। चाइल्ड एम्परर कहता है, सिर्फ नाम ही नहीं, तुम्हारी पूरी बात ही बचकानी है। फिनिक्स मैन प्रोमिनेंस हॉक मोड ले लेता है और ब्रेव जाइंट को पीछे ढकेलता है, जिससे चाइल्ड एम्परर दूर जा गिरता है। चाइल्ड एम्परर देखता है कि सिर्फ 3 सेकंड ही बीते हैं। वो अपने मन में सोचता है, क्या वो स्पेस रियल था। फिनिक्स मैन कहता है, लगता है कि तुम अपने विल पावर के चलते फिनिक्स स्पेस एस्केप कर पाए। वैसे भी मुझे पता था कि एक स्पीच से तुम कन्विंस नहीं होने वाले। चाइल्ड एम्परर कहता है, और तुम्हें लगता है कि ब्रूट फोर्स से मैं कन्विंस हो जाऊंगा। फिनिक्स मैन कहता है, बिल्कुल, एक बार तुमने मेरी रिस्ट्रक्टेड फिनिक्स मैन कॉस्ट्यूम की कमाल की स्ट्रेंथ देख ली तो तुम अपना माइंड चेंज कर लोगे, पर मैंने उम्मीद की थी कि तुम्हारा स्वागत बिना किसी लड़ाई से हो। तभी फिनिक्स मैन बहुत स्पीड में हमले करने लगता है। चाइल्ड एम्परर ने शील्ड बना रखी होती है। चाइल्ड एम्परर कहता है, क्या अचानक उसकी स्पीड बढ़ गई। फिनिक्स मैन एक नए मोड में होता है, फिनिक्स फायर फैल्कन मोड, और कहता है, क्या हुआ, क्या तुम्हारे कॉस्ट्यूम सेंसर्स मुझे सेंस नहीं कर पा रहे। मैं तुम्हारा आर्मर रिमूव करूंगा जैसे एक एप्पल छिलते हैं। मॉन्स्टर बनने के लिए तुम्हें बार बार मौत का सामना करना होगा। चाइल्ड एम्परर 20,000 फोल्ड जंप रोप ग्राइंडर करता है, जिससे फिनिक्स मैन दीवार पे जा टकराता है। चाइल्ड एम्परर फिनिक्स मैन की ओर बढ़ता है और कहता है, मैं तुम्हें पीस के रख दूंगा। फिनिक्स मैन इधर उधर भागने लगता है। चाइल्ड एम्परर उसे चेस करता रहता है। फिर फिनिक्स मैन चाइल्ड एम्परर पे फिनिक्स फ्लेयर्स कर देता है, जिससे सूट थोड़ा गर्म हो जाता है। फिर फिनिक्स मैन एक और हमला करने बढ़ता है और कहता है, तुम फैल्कन मोड के ओमनी डायरेक्शनल अटैक से नहीं बच सकते। तभी फिनिक्स मैन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसपेरेंट फिल्म से टकरा जाता है और कहता है, मैं खुद को यहाँ से निकाल नहीं पा रहा। चाइल्ड एम्परर कहता है, यह है मेरा इरिटेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड, मैंने इधर उधर उड़ते वक्त काफ़ी सारे लगा दिए थे। फिनिक्स मैन कहता है, पर क्या तुम श्योर हो, तुम एक ट्रस्टवर्दी साथी का ये चांस गंवाना चाहते हो। चाइल्ड एम्परर फिनिक्स मैन को पंच करता है और कहता है, चुप करो। फिनिक्स मैन ब्रेव जाइंट रोबोट का हाथ उठाता है और कहता है, प्रोमिनेंस 10,000 डिग्री सेल्सियस फुल पावर। चाइल्ड एम्परर का हाथ जलने लगता है और वो दर्द की वजह से चिल्लाता है। फिनिक्स मैन कहता है, ये ऊपर उठाओ वरना मैं तुम्हारा वो मुक्का वेपराइज कर दूंगा जिस पे तुम्हें बहुत नाज है। चाइल्ड एम्परर कहता है, ये बहुत गर्म है। चाइल्ड एम्परर को 50 मीटर नीचे एक वाटर सोर्स मिलता है। वो कहता है, रिलीज पावर रिस्ट्रिक्शंस, इससे एक बहुत गहरा गड्ढा बन जाता है और वो दोनों पानी में जा गिरते हैं। चाइल्ड एम्परर कहता है, मैं तुम्हें हराऊंगा जब तक मैं कूल डाउन होऊंगा ग्राउंड वाटर में, बस कुछ देर और ब्रेव जाइंट। सुपर डीजनरेट ड्राई बैटरी नियरिंग एक्सप्लोजन। फिर चाइल्ड एम्परर अपने मन में सोच रहा होता है, पहले सिर्फ एक पल के लिए ही क्या मैंने उसका इनविटेशन कंसिडर किया था। मैं दुश्मन की साइड ज्वाइन नहीं करना चाहता, पर एक हीरो के तौर पे मेरे सारे एफर्ट्स के बावजूद क्या कभी पहले किसी ने मेरे से ऐसा कहा है।